Joined now by Hardeep Singh Puri, who's India's Minister of Petroleum and Natural Gas. India has certainly, sir, and welcome to the show, been benefiting from discounted rates of Russian oil. Does the country have any qualms about continuing to buy so much, given that Narendra Modi has certainly expressed concerns over the invasion, saying now is not the time for war, now is the time to move into a path of peace? Let me first try and correct your perspective. We ended the financial year 2022, that is 31st March 22. The purchases of Russian oil was not 2%, 0.2%, number one. Number two, we still buy only in a quarter what Europe buys in one afternoon. So let's be very clear about what the perspective is. Where will we buy from? Russia is not the largest supplier of oil to India. Russia supplied only 0.2%. Now it's one of the top 4 or 5 suppliers. And in fact, the largest supplier last month was Iraq. So that there is no misunderstanding anywhere, we owe a moral duty to our consumers. We have 1.34 billion population, and we have to ensure that they are supplied with energy, whether it's petrol, diesel. We were the only country in the world which, at the time when we were feeding 800 million people 3 meals a day, which we are still doing, the government reduced its revenue in order to make sure that prices at the petrol bunk didn't go up. So we have 60 million people going to the petrol bunk. There is no moral conflict with buying Russian oil? Oh, absolutely none. Absolutely none. There is no moral conflict. I mean, somebody wants to take an ideological position. Well, but we don't buy from X or Y. We buy whatever is available, and I don't do the buying. अभी मैं था कि जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है वो इंडिया के, वो CNN को इंटरव्यू दे रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ये हमारे लिए एक मॉरल ड्यूटी है कि हम अपना लोगों को ऑयल दें। वेस्ट ये कहता है, अमेरिकन ये कहते हैं कि बेसिकली आप जो है ये ज्यादती कर रहे हैं। एक और चीज भी इसके साथ मैं लिंक कर दूं, पिछले कुछ अरसे में इंडिया का जो फॉरेन जिसे कहते हैं फॉरेन कैश जो बोलते हैं, वो तकरीबन 70-80 अरब डॉलर कम हो गया। फॉरेन जिसे आप कह लें कि डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मेरे मुंह से नहीं आ रहा था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 70-80 अरब डॉलर कम होकर 525 अरब डॉलर पे रह गया है। ये क्या कोई डेलिब्रेट कैंपेन है इंडिया के खिलाफ? रुपए की वैल्यू कम हो रही है, या कि ये जो रशिया से आप ऑयल ले रहे हैं इस पे कोई चीज इंडिया के साथ हो रही है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, इंडिया पे ना ही कोई प्रेशर था, ना है और ना होगा। ये तो पहले मैं यहाँ से शुरुआत कर दूं। इसको वाजे किया है मोदी जी ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने और आज हरदीप सिंह पुरी साहब ने, तीनों ने इसको वाजे क्लियर कर दिया। अगर प्रेशर वेशर की बात होती तो जो प्रेशर दे रहे वो अब तक सैंक्शन लगा चुके होते। किसने रोका उन्हें सैंक्शन लगाने से? नहीं लगाई ना सैंक्शन। देखिए, जहां तक हमें तेल की बात करें चीमा साहब, देखिए हमारा दिन का कंजप्शन है 50 लाख बैरल। 50 लाख बैरल दिन का कंजप्शन है, और अगर एक बैरल पे हमारा 20 से 30 डॉलर बचता, करीब 30 डॉलर बचता, 30 डॉलर इंटू 1 महीना इंटू 30 महीना, 30 डॉलर मतलब 5 मिलियन इंटू 30 डॉलर दिन इंटू 30 महीना इंटू साल, कितने 100 मिलियन डॉलर के आप पैसे बचा रहे हो ऐसे टफ टाइम्स ऑफ इकोनॉमी में, जो वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक कंडीशन है। इसलिए हमें अपना तेल कहीं से भी लेना, हमने तो ईरान से भी लिया तेल, और हरदीप पुरी साहब कहते हैं ईरान से भी लिया हमने तेल। हम जहां से 30 डॉलर इंटू 1 महीना इंटू 30 महीना, 30 डॉलर मतलब 5 मिलियन इंटू 30 डॉलर दिन इंटू 30 महीना इंटू साल, कितने 100 मिलियन डॉलर के आप पैसे बचा रहे हो ऐसे टफ टाइम्स ऑफ इकोनॉमी में, जो वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक कंडीशन है। इसलिए हमें अपना तेल कहीं से भी लेना, हमने तो ईरान से भी लिया तेल, और हरदीप पुरी साहब कहते हैं ईरान से भी लिया हमने तेल। हम जहां से हमें तेल मिलेगा, नाइजीरिया से भी बातें चल रही, नाइजीरिया से भी लेते हैं हम, इराक से भी लेते हैं हम तेल, हम यूएस से भी तेल लेते हैं, हम कनाडा से भी तेल लेने की बात कर रहे हैं, बहरीन से भी तेल लेते हैं, अबू से तेल आता है। जहां से तेल लेने की बातें हो रही है वो लिया जाएगा, क्योंकि 1.4 बिलियन लोगों का नेशनल इंटरेस्ट है। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज करनी हो वो करेंगे, किसी का कोई प्रेशर वेशर नहीं है। देखिए चीमा साहब, हम किसी की जंगें लड़ते हैं ना किसी की जंगों में पड़ते हैं। अब अमेरिका को लड़ना है मतलब रशियन सब कॉन्टिनेंट में बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, वो उनकी जंग है, वो लड़े। हमें उनकी जंग से कोई मतलब नहीं, हम तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे ना। हमारा इतना कंजप्शन है, ऑयल इज नंबर 1 आइटम इन आवर एक्सपोर्ट लिस्ट, मतलब इंपोर्ट लिस्ट में हमारी नंबर 1 आइटम है ऑयल।
उसमें हम इतना पैसा लगा रहे हैं, वो तो हमें देखना पड़ेगा ना कहाँ लग रहा है, कहाँ से हमें सस्ती ऑफर मिल रही है। और दूसरी चीज, आपको एक और चीज बताऊं चीमा साहब, मैंने आपको 5-6 महीने पहले जब ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी, मैंने कहा था अगर आज इंडिया तेल न ले तो तेल की कीमतें $200 बैरल पहुंच जाएंगी। ये आज हरदीप सिंह पुरी साहब ने भी बोल दिया, कोट अनकोट। अगर हम इतना बड़ा रशियन ऑयल न ले, और अगर चाइना भी रशिया से ऑयल न ले, तो तेल की कीमतें तो $200 पर बैरल पहुंच जाएगी। तो आप जैसे लोग या बहुत सी ऐसी कंट्री जिनके लिए तो तेल डालना ही मुश्किल हो जाएगा। टेलीफोन मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। खुर्रम शहजाद साहब, भारत मुसलसल रूस से ख़रीदारी में मसरूफ़ है और ये वो तमाम पॉलिसीज़ थी जो कि पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब चाहते थे और अब इन पॉलिसीज़ पर वो कारगर है। पहले तेल ख़रीदा और अब कोयला भी रूस से ख़रीदने का मुआहदा किया जा रहा है, और वो भी चीनी करेंसी में। जी देखें, बिल्कुल जो इंडिया है ये काफ़ी टाइम से जो है रशिया के साथ अपने जो तिजारती मामलात हैं वो बड़े अच्छे उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं, और वो आज से नहीं है, कई सालों से हैं। और अभी क्योंकि अपॉर्चुनिटी ये है इनके पास कि रशिया जो है जो पूरी कमोडिटीज़ दुनिया में प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें एनर्जी से रिलेटेड भी कमोडिटीज़ हैं, यानी कि तेल और गैस जो प्रोड्यूस किया जाता है रशिया में, और साथ में वीट से लेकर और मेटल की कमोडिटीज से लेकर कोल से लेकर बहुत सारी और कमोडिटीज हैं। रशिया और यूक्रेन तकरीबन 25% हिस्सा जो है पूरी दुनिया का प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर उनके यहाँ ये प्रॉब्लम हुई है कि आपस में लड़ाई हुई है, रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी ये है कि रशिया को दुनिया से अलग किया जा रहा है। यूएस और यूरोपियन ममालिक उससे जो है वो डील नहीं कर रहे। तो ये इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए और पूरे एशियन रीजन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उनके साथ ट्रेड करें, क्योंकि वो इस वक्त कम कीमत में भी चीजें देने के लिए तैयार हैं। तो हमें बिल्कुल ये करना चाहिए। दूसरा, ये इंडिया ने इसलिए भी किया है कि इंडिया के पास इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छे खासे हैं, और दूसरी बात, इंडिया ने आज से 15 से 20 साल रिफाइनिंग कैपेसिटी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत मैसिवली जो है वो इंक्रीज की, जिसकी वजह से आज वो क्या कर रहे हैं कि वो सस्ता तेल जो है वो रशिया से खरीद रहे हैं, और अब सस्ता कोल भी खरीदने जा रहे हैं। अभी ये नहीं कंफर्म कि सस्ता कोल होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर कोल भी सस्ता होता है तो यहाँ से वो चीजें बनाकर एक्सपोर्ट कर देंगे यूरोप को, और यूरोप डायरेक्टली जो है वो खरीद नहीं रहा रशिया से। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो इंडिया जो थ्रेट है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहा है।